जमात पंजुम, विषय हिंदी। मोती जैसे दांत। सुनो, दोहराओ और बताओ। अथर्व के जन्मदिन का निमंत्रण पाकर बैंगनी परी अपने देश से आई थी। परी ने अथर्व को जियो हजारों साल कहा और उसे परी देश के बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। धन्यवाद परी, अथर्व ने कहा। परी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती और पेय यानी कि पीने की चीज़ें, ठंडी, शीत यानी ठंडी के झरने हैं, ऐसा परी कहती है। अथर्व ने परी से पूछा, बैंगनी परी, क्या आप मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी? अरे क्यों नहीं, ज़रूर ले चलूँगी, परी ने कहा। बैंगनी परी अथर्व को लेकर परिदेश के लिए उड़ चली। परिदेश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि परी देश के बच्चे झरने के पास जाकर शीत पीते हैं और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। यह देखकर अथर्व खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह कुछ बच्चों के पास गया और उसने हाथ मिलाकर बोला, दोस्तों, मैं अथर्व हूँ, पृथ्वी लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ। स्वागत है मित्र, कहकर वे बच्चे भी हंसे, पर वे अथर्व के दूध से सफ़ेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। अथर्व उन बच्चों के काले पीले टूटे फूटे दांत देखकर चकित यानी हैरान था। अचानक उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, अथर्व बेटा, शीत पेय मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। अथर्व बुदबुदाया, यानी कि थोड़ा सा वो बड़बड़ करता है, यानी कि आहिस्ता कुछ बोलता है। इसी कारण इस देश के बच्चों के दांत खराब हैं, ये बात उसको समझ में आती है। यह तो बुरी बात है। तभी उसे लगा कोई उसे झिंझोड़ कर, है ना, यानी कि जगा रहा है। आंखें खुली तो देखा माँ उसे जगा रही है। यानी अथर्व क्या देख रहा था? ये सपने में सब देख रहा था और वो बातें कर रहा था। जब उसको उठाया जाता है झिंझोड़ कर, तो आंखें खुली तो देखा माँ उसे जगा रही थी और कह रही थी, उठो बेटा, अथर्व, आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? अथर्व माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। इस को लिखने वाले मालती शर्मा हैं। अब बच्चों, आप इसके क्वेश्चन आंसर इसमें से ढूंढ कर लिखो। जन्मदिन किसका था? अथर्व का था। बैंगनी परी ने अथर्व को क्या दिया? परी देश के बच्चों के दांत कैसे थे? डॉक्टर चाचा ने क्या कहा था? आज के लिए बस इतना है।